अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। शहर मुल्तान से औलिया का औसिया का ये शहर है, और अगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि वज़ीर आज़म का ये शहर है, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इस शहर ने पैदा की हैं, मगर लोगों का जो कर्ज़ है वो अभी तक अदा नहीं हो सका। आज हम एक और मसले के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये मसला है लोड शेडिंग का, महंगाई का। लोड शेडिंग का और महंगाई का एज सच को एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ लोड शेडिंग की मैं बात करूं, तकरीबन 500 से 620 मेगावाट इस इलाके के अंदर कमी है बिजली की। और सनत तो यहाँ पे है नहीं ऑलरेडी, लेकिन जो पावर लूम्स इंडस्ट्री है, जो घर घर में लगने वाली स्मॉल इंडस्ट्री है, वो भी तबाह और बर्बाद होकर रह गई है। मुल्तान में गर्मी का ये आलम है कि यहाँ पर गर्मियों के अंदर, और अब आजकल भी जो दर्जा हरारत है उसमें लोग ये कहते हैं कि फ्राई की जा सकती हैं चीज़ें, इतनी गर्मी इस शहर के अंदर पड़ती है। मगर खल्के खुदा है कि जो मज़दूर है और किसान है, गरीब है, मेहनत कश है, पेशेवर है, और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैक्स अदा कर सकते हैं, अपने लिए सहूलतें नहीं खरीद सकते। ये लोड शेडिंग इतना बड़ा मसला है इस इलाके का कि हमें यहाँ पे आना पड़ा, लोगों से बात करना पड़ी। अगर आपको सिर्फ ये बताएं कि 3 दिन यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, सनतें 3 दिन जो थोड़ी बहुत हैं वो भी बंद होती हैं। 35 लाख से ज़ायद आबादी है इस शहर की, और 12 घंटे से ज़ायद, यहाँ मेरे एक भाई ने कहा 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, लेकिन 12 घंटे से ज़ायद तो हर सूरत यहाँ पर लोड शेडिंग रहती है। इसके अलावा यहाँ पर चूँकि जागीरदार हैं, ज़्यादा वडेराइज़म है, सनतकार नहीं है, लिहाजा मज़दूर की बात करने वाला भी कोई नहीं, गरीब की बात करने वाला भी कोई नहीं, और जो पेशेवर लोग हैं उनकी भी बात करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सितम ज़रीफ़ी तो इस बात की है कि हमने आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के बहुत से अरकान को भी बुलाया था। ख़ास करके जमशेद दस्ती साहब ने हमसे वादा किया था कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए। टेलीफोन लाइन पर भी उन्होंने वादा किया बात करने का, देखते हैं कि वो करते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे साथ जो दीगर हाज़रीन हैं, यहाँ पे शुरका हैं जिनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, इनमें है जनाब खालिद कंदील अंसारी साहब जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स के, चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सूबाई रुकने असम्बली है। बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट आप तो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ है ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पब्लिक से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो गर्मी के सताए हुए लोग हैं वो यहाँ की आवाम है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदों के साथ, और जो इंडस्ट्री यहाँ पर सफ़र कर रही है उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कोई बात करना, जी भाई आप बात करेंगे। शहर गिलानी, बिजली गैस ना पानी। मेरा कैटल फार्म है 18 कसीब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, साबिक वज़ीर ख़ारजा का। वहाँ पे कैटल फार्म में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इंसान तो इंसान, आप ये देखें कि कैटल फार्म में मवेशी हैं, उनको भी पानी पिलाने के लिए जो है ना बिजली नहीं आती। अब इंसान तो मुतासर है इससे, सबसे ज़्यादा जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। तो आप कुरैशी साहब से कहते नहीं है कि क्यों नहीं आती? कुरैशी साहब हमें मिले तो फिर ही है ना। कुरैशी साहब मुझे लास्ट टाइम जो है ना आज से 3 साल पहले मिले थे, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे बस। अच्छा चले, ये तो अच्छी बात हो गई, अवाम की बात है। यहाँ पे कोई और मेरे भाई, ताकि हम आप बात करना चाहेंगे? मैं पुराना शुजाबाद रोड लियाकताबाद का एक रहायशी हूँ। तो हमारे उधर लोड शेडिंग की ये हाल है कि वहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे तारों का मसला होता है, तो वो 12-12 घंटे 16-16 घंटे वहाँ पे लाइट जाती है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। दूसरे एरियाज़ में जो है लाइट्स होती है, उसके बावजूद भी जो है हमारे एरियाज़ में बिल्कुल नहीं होती। और हमने अपने MPA को आज तक नहीं देखा। सैयद नादिम हुसैन शाह साहब वहाँ पे उस इलाके के MP हैं, तो उन्हें हमने नहीं देखा। मेरे जहाँ कौन से उस इलाके के? राणा महमूद हसन साहब। अच्छा, राणा साहब तो आते होंगे। राणा शाहिद साहब आए थे जी कुछ दिन पहले। जमशेद दस्ती साहब फाइनली हमें टेलीफोन लाइन पर अवेलेबल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दस्ती साहब। वालेकुम सलाम। दस्ती साहब, आपकी आवाम आपका इंतजार कर रही है, कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागती फिर रही है लोगों से, क्यों? मैं रास्ते में हूँ, वरना नाम कभी भाग गया ना पीपल्स पार्टी कभी भाग सकती है। अच्छा चले, आप क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? जनूबी पंजाब की वैसे तो बड़ी महरूमी है, आप खुद एक महरूम तरीन जिले से आप इलेक्ट होके आए हैं, क्या आप कहेंगे? मुल्तान आपका इलाका है, ये जनूबी पंजाब आपका इलाका है, गर्मी भी बहुत है, लोड शेडिंग भी बहुत है, हल क्या है आपके पास? भी गुजारिश है कि पहली बात तो ठीक है, हमारा जो मेन इशू है ना लोड शेडिंग का भी अल्लाह के फजल से मसला हल होगा। मेन इशू है हमारे सूबे का।
अगर हमें सुबह मिल जाए तो हम सारे मसले हल कर सकते हैं। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जो इस टाइम 9 से 10 करोड़ आबादी का सूबा है और ये मसाइल ही मसाइल हैं। तो अगर इसको तकसीम करके सराकी सूबा हमें दे दिया जाए तो हम हमारे पास वसाइल हैं जो हम अपने ऊपर खर्च भी कर सकते हैं, हम बेहतरी ला सकते हैं। मेन वजह ये है और जिसके लिए मैंने ये बाकायदा आवाज भी उठाई है। बाकी जो मसला है ना लोड शेडिंग का, बिजली के बहरान का, आप देख लें कि 13 साल में कोई इसकी प्लानिंग नहीं हुई। तो इस पे गवर्नमेंट कर रही है, 30 डैम्स पे काम शुरू हो चुका है। तो मसाइल तो है, कुछ दहशत गर्द की आग लगी है, दूसरी तरफ क्राइसिस है, हम सोए हुए नहीं है। इसके लिए प्रॉपर तौर पे काम शुरू है और अच्छा दस्ती साहब यहाँ पे हमने डायरेक्ट आपसे हम सवाल भी करवाएंगे अवाम के। एक सवाल जो कि आपसे लाइन मिलने से पहले हुआ है कि ये शहर गिलानी है जहाँ ना बिजली है ना पानी है। गुजारिश है कि शहर गिलानी में जितनी मैं समझता हूँ अभी तरक्की हुई है, पाकिस्तान की तारीख में कोई तरक्की नहीं हुई। और ये बात मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल और जो तासुब लोग हैं वो बात करते हैं। मैं एक वजीर आजम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने इस मुल्तान की धरती के लिए जितनी काम किया है ना वो कभी नहीं हो सकता। मगर तासुब तबका जो इस इलाके की तरक्की नहीं चाहता उनको ये चीज आप मुल्तान की आप हालत तो देखें, इनकी इनकलाबी तब्दीली आई है, इसके साथ साथ पूरा सराकी खित्ते में तब्दीली आई है। तो ये लोग बातें करते रहे, हम इनकी कभी परवाह नहीं करते। मैं वजीर आजम को सलाम पेश करता हूँ कि उसने इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया कर रहे हैं। अच्छा चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कंदील साहब भी मौजूद हैं जो कि पावर लूम्स के हैं और चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब भी हैं, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब भी हैं। कुछ इनसे भी बात कर लेते हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। चौधरी साहब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यहाँ पर शराकत इख्तदार में है, पंजाब के अंदर आपका इख्तदार है और 60% पाकिस्तान पंजाब का है, मुल्तान के अंदर भी आपकी बहुत सारी नशिस्तें हैं। आप भी आवाम को उतने ही जवाब दें जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या आप समझते हैं कि यहाँ की आवाम जो लोड शेडिंग के अजाब से गुजर रही है उसका कोई हल है आपके पास? ये आज आपने आवाम की शारक पे हाथ रखा है, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आप दस्ती साहब बात हो रही है लोड शेडिंग की और वो लोड शेडिंग ख़त्म करने जा रहे हैं सराकी सूबे से। असल मसला ये है कि इसको जो मसाइल का हल है उसकी तरफ ये हुकूमत नहीं जा रही। 8 साल मुशर्रफ साहब ने भी 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की। उससे पीपल पार्टी को सबक हासिल करना चाहिए था। पीपल पार्टी को ऐसे मंसूबे बनाने चाहिए था जिससे लोगों को रिलीफ मिलता, लोगों को ये कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो ये कर गुजरते। लेकिन इन्होंने भी 3 साल में वही कुछ किया जो पीपल पार्टी जो काफ लीग ने किया। आज देखें कितनी मुकाफात अमल है कि पहले काफ लीग का गंद पीपल पार्टी के सर पे आया, आज पीपल पार्टी का गंद फिर काफ लीग के सर पे आ रहा है। ये एक मुकाफात। अच्छा ये बताएं 3 साल से किसकी हुकूमत है पंजाब के अंदर? देखें बिजली पंजाब ने, मैं समझता हूँ कि जितना पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, हमारा आप कंपैरेटिव करें बाकी 3 सूबों के साथ, जो फेडरल के मामलात हैं बिजली उन्होंने देनी है। लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं, वहाँ सोलो बिजली के लिए और दूसरों के लिए चाइना के साथ मुआहदा करके आए हैं। जो हमने रिलीफ दिया कि पूरे पंजाब में हॉस्पिटल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज किया, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों को एसी कर दिया जो पहले गरीब लोग सोचते नहीं थे। इसमें तमाम मुल्क के ये चॉइस साहब आप बड़ी अच्छी बातें हैं यहाँ पे। अब दस्ती साहब भी हैं, आप दोनों ही जवाब दे होंगे आवाम को। ख्वाहिश तो थी कि वो यहाँ पे होते, लेकिन कंदील साहब जल्दी से मैं आपसे पूछ लूँ कि पावर लूम्स कितनी है यहाँ पे, कैसे चल रही है, कोई उनका पुरसाने हाल क्यों नहीं है? क्योंकि जितने जागीरदार वडेरे हैं वो ज़मींदार हैं, इसलिए उनकी सनत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए मुल्तान में तकरीबन 60,000 पावर लूम्स हैं और इससे जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाबस्ता हमारी जो लेबर है और इससे जो लोग हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो खा नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी से हों या काफ लीग से हों, मैं सही बात ये करना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों ने सही जो हक़ नुमाइंदगी है वो अदा नहीं किया। उसकी वजह आप देखें 4 घंटे की लोड शेडिंग के बाद रोज़ाना की आप देखें हमारी इंडस्ट्री को 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। एक तो हमारे इलाके में
अक्सर ये जो है अपना शट डाउन किया जाता है मैनेजमेंट के हवाले से, तो ये शट डाउन होता है 6-6 घंटे का होता है, 4 घंटे वो जो रूटीन की लोड शेडिंग है 6 घंटे शट डाउन कर दिया जाता है। ये चीज 10 तो घंटे की कितने लोड घंटे शेडिंग हुए 10 घंटे ये लोड शेडिंग है, आपको नुकसान कितना हो रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ, ताकि फिर मैं उसके बाद ख्वाजा साहब से बात करूं। इससे कम से कम 30 से 35 करोड़ रोजाना हमारी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। इससे जो हमारी लेबर है इस वक्त 25% हमारी लेबर जो है वो बेरोजगार हो चुकी है। 25% बेरोजगार हो चुकी है हमारी लेबर बेरोजगार हो चुकी है। एक ने एक दिन पहले और एक ने उससे अगले दिन दोनों ने खुदकुशियां की सिर्फ इस वजह से कि उनको रोजगार उनका मुतासर हो रहा था, उनको वो बेचारे भूखे मर रहे थे। वो एक उनमें से मर चुका है, दूसरा ये निस्तरा हॉस्पिटल मुल्तान में इस वक्त एडमिट है, आप उससे जाके पता कर सकते हैं। ये हालात हैं साहब, ये सूरत हाल है इस इलाके की, और हमने खुद जो आके यहाँ पे महसूस किया है इस इलाके का तो कोई वाली वारिस नहीं है, यहाँ पे लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये रोटी कपड़ा और मकान कफन कब्रिस्तान क्यों बन गया है? ये भी गुजारिश है, बातें करना तो बहुत आसान है, मगर जो हुकूमत इस मुल्क की आवाम के लिए खून देकर लीडरशिप आती है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा हमने सफर किया है, हमें सब पता है। अब आप देखिए इस मुल्क को हमें एक आग में ये मुल्क दिया है, 9 साल इसको मुल्क को बिगाड़ा गया है। पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये जो थर्मल पावर से बिजली बड़ी महंगी आती है, आप तेल की कीमतें देख लें, मुल्क की आलमी सतह का मसला है। हमने इस पे गवर्नमेंट ने 30 डैम्स का मंसूबा बनाया जिसपे प्रॉपर तौर पे काम भी शुरू हो चुका है, तो इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। अब आप देखें दहशतगर्दी है, मसाइल है, हर तरह की जो है ना पाकिस्तान एक हालत में जंग में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे हम आवाम में। आवाम आपसे बात करना चाहती है, ये प्लीज आवाम की बात का जवाब दीजिएगा जी। मेरा दस्ती साहब से सवाल यह है कि पाकिस्तान को बने हुए 63 साल हो चुके हैं, 4 साल इससे पहले काफ हुकूमत कर चुका है और 3 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जो बिजली पैदा करती है ये वफाक का महकमा डिपार्टमेंट है, लेकिन आप लसानी बात करते हैं सराकी सूबे की, बहावलपुर सूबे की। मुझे बताएं कि सुबह बनने से कि ये हमारा मसाइल हल होगा? क्या ये बिजली सूबे ने पैदा करनी है? ये वफाक ने पैदा बिजली करनी है, ये किसी सूबे ने पैदा नहीं करनी। ना सराकी सूबे ने काम आना है, ना बहावलपुर सूबे ने काम आना है। अगर काम करना है तो वफाक ने करना है। वफाक में नुमाइंदगी आपकी है, वफाक मरकज का इदारा है। कभी हम कहते हैं कि ये 1 साल की राजस्व ने गारंटी दी, लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मजदूर जो है ये खुदकशी पे उतर आया है, चूल्हा उनका चलना बंद हो गया है, लेकिन यार बाबे अख्तियार अपने यशियों पे अपने लगे हुए हैं। ये हुकूमत है, ये पीपल पार्टी रोटी कपड़ा दे रही है, ये कब्रिस्तान बना दिया। देखो जाके ना, गरीबों घर उजड़ कर दिए, बेरोजगार कर दिए। यहाँ पर कौन है इस मुल्क का हमदर्द? चौधरी साहब, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे जो पब्लिक कह रही है यहाँ की? जी बिल्कुल, इनकी बात सही है। देखें मसला ये है कि पीपल पार्टी के साथ ट्रेजेडी ये है कि वो अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अवाम को उलझाती है। असल इशू को वो ख़त्म करने के लिए इशू क्रिएट करती है ताकि अवाम की जो आवाज़ है ना उसको दबाया जाए। देखें जी, ये बिजली ना होने की वजह से अब 3 साल में रेंटल पावर तो इन्होंने 2 महीनों में ले लिए, जहां इनको कमीशन मिलना था, जहां इनके वज़रा की जेबें भरनी थी, और इतनी महंगी जिस पे मैं सलाम पेश करता हूं चीफ जस्टिस साहब को कि जिसने वो एक्शन लिया और अवाम के अरबों रुपए बचाए। तो सब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद हम वापस आएंगे और लोड शेडिंग के मारे हुए मुल्तान के अवाम से हम बात करेंगे इस मसले के ऊपर, इसका हल क्या, अपने मेहमानों से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।